गुड मॉर्निंग बेटा। हम आज का जो लेक्चर है, एक पार्ट हम कर चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, धातु और अधातु का। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। किसकी? मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या था, पढ़ा था, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसके हमने 5-7 जो भी गुण पढ़े थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला था, कुछ बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, मेरे पास वो टिक मार्क है ना। और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं वो बच्चे क्या करेंगे, नोट्स बना के भेज देंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपको काम दिया जाता है, पहली बात तो कोशिश करनी है आप उसी डे पे कंप्लीट कर दो। इन केस अगर आप उसी डेट पे कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको ये कोई वो नहीं है कि बाद में नहीं कंप्लीट कर सकते, बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, कि हमारे ब्रेन में कुछ जा सके, है ना, हमारे ब्रेन में कुछ जा सके और हम कुछ सीख के उस चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके, है ना। अगर मान लो आप बड़े हो गए, ठीक है, आपके बच्चे हो गए नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, ठीक है, वो आपसे पूछेंगे पापा जी, मम्मी जी है यहाँ तो सारी, पापा जी तो है ही नहीं, है ना। तो क्या पूछेंगे, मम्मी जी ये चीज है, ये किस चीज की बनी है, मारकर उठा लिया मान लो उन्होंने, पूछेंगे कि ये किस चीज का बना है ना। तो आप क्या बोलोगे? आपको पता ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बोलोगे बेटा ये प्लास्टिक का बना है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आपने परचेज करते हुए भी पढ़ा होगा कि ये क्या है, इको फ्रेंडली है, ये रिन्यूएबल है ना। रिन्यूएबल समझते हैं, मतलब कि जो इसको मैम दोबारा। दोबारा मैम जो हाँ, दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐसे सबने रिप्लाई नहीं देना बेटा, चैट बॉक्स में लिखो। ऐसे सबने रिप्लाई नहीं देना, चैट बॉक्स में लिखा करो, क्योंकि ऐसे आवाज में डिस्टरबेंस होती है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है ना। तो ये अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी और जब आपने ये चीज परचेज की उस वक्त भी पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये रिन्यूएबल है। मतलब जो ये प्लास्टिक है ये रिन्यू हो सकता है काफी हद तक, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कैसे बता पाओगे, है ना। आपको कुछ नहीं पता होगा। अगर आपसे फिर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई छोटा बच्चा, आपका बहन भाई अगर आपसे पूछ ले कि मान लो कि ये जो रिंग पहनी हुई है ये मेटल है या नॉन मेटल है या किस चीज की बनी हुई है, सिंपली यही पूछ लिया मान लो उन्होंने, है ना। तो उन्होंने पढ़ लिया होगा कि मेटल या नॉन मेटल वाले चैप्टर में है ये चीजें, तो है ना, और आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको कितना बुरा फील नहीं होगा कि हाँ। तो क्या बोल रही हूँ, तो आपको बुरा नहीं फील होगा कि देखो छोटे बच्चे को तो सब कुछ मालूम है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तो इसलिए पढ़ाई की जाती है। निदा, साफिया, कुछ बोलना है बेटा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। निदा बेटा कुछ बोलना है आपको? हाँ, तो हम इसके आगे प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख दो अगर कोई दिक्कत है तो अगर हम वो पढ़ चुके हैं तो आगे आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, मतलब कि रासायनिक, रासायनिक, भाई थोड़ी स्पेलिंग का एरर हो सकता है तो वो स्पेलिंग के एरर को आप ठीक कर लेंगे। गुण किस किस के भाई? धातु एंड अधातु के। वैसे हिंदी में लिखते हुए हमें लिखना चाहिए था धातु और अधातु के रासायनिक गुण, लेकिन आप समझ गए ना बात, ये वही है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करते हैं हम, रासायनिक चीजों के बारे में बात करते हैं। और रसायन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट करते रहते हैं। हाँ, तो वो रिएक्ट कैसे करते हैं, किस चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो हमें पता करना। वंशिका, वैष्णवी, सॉरी वैष्णवी बोलिए बेटा। अब आप बोलेंगे नहीं, मैम बाय मिस्टेक हो गया। ऐसे मत करो ना, तो बाय मिस्टेक हो जाता तो नीचे भी कर सकते हो आप तुरंत। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक मेटल की बात करें, आपके घर में लोहा लोहा जो होता है वो होगा, है ना। लोहे का दरवाजा हो सकता है, लोहे की कोई रॉड हो सकती है, लोहे का आपका तवा होता है ना। मान लो तवा समझते हैं ना, जिससे आप रोटियां पकाते हैं, है ना। मान लो क्या हुआ, आपने उस बर्तन को साफ किया,
जो भी लोहे का था, या फिर कढ़ाई होती है। एक चीज बताऊं, लोहे की कढ़ाई आपको यूज करनी चाहिए घर में, बहुत अच्छी होती है ना। उससे क्या होता है, आप में एनर्जी आती है, आप पॉजिटिव फील करते हैं, जोश पैदा होता है आपके अंदर, है ना। मैं बाबा वाली बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा होगा ना कि मैम तो बाबा वाली बातें कर रही है। नहीं, मैं बाबा वाली बातें नहीं कर रही हूँ। उसमें क्या होता है, आयरन होता है। जैसे उसमें हमारा तड़का लगता है, जैसे दाल बनाए या कुछ भी बनाए, या फिर हम उसमें कुछ भी पकाते हैं, तो वो आयरन है उसमें मिक्स हो जाता है खाने में। और हमारी बॉडी को आयरन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली गर्ल्स को, स्पेशली। मैम सेट हो जाओ बेटा। समझ नहीं आया, आसमीन क्या बोल रहे हो? मैम हमें लिखना है। क्या बेटा? आपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा वही लिखना है मैम, साइड होना। साइड हो जाऊं, ओके ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि लोहे की कढ़ाई हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब कोई खाना बनता है तो वो उस खाने के साथ रिएक्शन करता है और उसमें वो मिक्स हो जाता है, और हमारी बॉडी को आयरन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से ही होता है। एनीमिया समझते हो ना, हमें हमारे अंदर खून की कमी हो जाना, है ना। तो खून को प्रॉपर बनाए रखने के लिए उसको क्या है, आयरन की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका क्या है, जो अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वो आयरन की भी हेल्प उसमें रिक्वायर्ड होती है। इसलिए हमें लोहे की कढ़ाई में क्या करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। या लोहे का तवा हम यूज करते हैं, तो उसको भी हम यूज करने के बाद जब वो गंदे हो जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, वॉश करते हैं। जब हम उसे वॉश करते हैं और उसे ऐसे ही रख देते हैं, आप उसको उल्टा करके मत रखो, कई बार उल्टा करके भी आपको नजर आएगा, लेकिन हम थोड़ा सीधा करके रखते हैं। उसपे क्या है, थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स लगे हुए हैं। जैसे ये आपका बर्तन है, इसमें क्या पानी के कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स रह गए, मान लो थोड़े बहुत, है ना। मैक्सिमम पानी के नहीं दिख ड्रॉपलेट रह गए, ड्रॉपलेट समझते हो, छोटे छोटे बूंदे रह गई पानी की, है ना। तो छोटी बूंदे रह गई, तो 2 मिनट रुक जाओ, सृष्टि फिर पूछते हैं आपसे। तो क्या होता है, बाहर के एनवायरमेंट में एयर प्रेजेंट होती है, एयर यहाँ पे आती है, इसके कांटेक्ट में आती है, पानी के कांटेक्ट में, है ना। ये यहाँ पे क्या था, मेटल था। ये क्या था आपका, मेटल, कौन सा, आयरन। आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, लोहा, मतलब कि आयरन। इसको Fe सिंबल दिया जाता है, Fe सिंबल दिया जाता है ना। तो ये इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, ब्राउन कलर की कोटिंग सी हो जाती है। जो ये पानी था ना, पानी तो सूख जाता है, और पानी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है, एक ब्राउन सी कोटिंग आ जाती है। यहाँ पे एक मान लो ब्राउन सी कोटिंग आ जाती है इसके ऊपर। ये ब्राउन सी कोटिंग क्या होती है, ये ब्राउन सी कोटिंग क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है? मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, सब कुछ कॉपी में लिखना है। एक बच्चे ने बताया, तान्या ने, कि ये ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्साइड्स बना लेता है। रोशनी कुछ बोलना चाह रही है? मैम जंग लग जाती है। हाँ, सिंपल भाषा में बोले तो उसमें जंग लग जाती है ना। जंग लगने को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। इंग्लिश में उसे बोला जाता है क्या, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। मैम हमें आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नेटवर्क में इश्यू है, लोहे का जंग लगना। आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे बाद में, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही तो। पर अभी आप क्लास अटेंड करेंगे, सुनेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, लोहे का जंग लगना। इसे केमिकल तरीके से बोला जाए तो किस तरीके से बोलेंगे हम, Fe आयरन प्लस, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, मतलब कि आपका लोहा, प्लस आपका इसके साथ हमने देखा कि पानी था, क्या था, पानी, H2 मतलब वाटर, यानी कि आपका पानी। और इसके साथ और किस चीज ने कंबाइन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, एयर, एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन, क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन। बेटा बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में लिखो बस, ऑक्सीजन। जब इन सब चीजों ने साथ में मिला तो इसने एक केमिकल बनाया, इसने एक केमिकल बनाया जो कि हमें कैसा दिखाई दे रहा था, ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा था। Fe2O3 प्लस H2, H2 मतलब हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन।
क्या बना, हाइड्रोजन बना। और FeO2, Fe2O3 सॉरी Fe2O3 क्या है, Fe2O3 क्या होता है, ये हमें पता आयरन होता है, ये क्या होता है, आयरन होता है, ये ऑक्साइड होता है, तो मतलब ये आयरन का ऑक्साइड है, क्या है ये आपका आयरन का ऑक्साइड है। अब इस आयरन के ऑक्साइड को नाम क्या देंगे, भाई डिफरेंस कराएंगे, अभी जितना कराया जा रहा है उतना देखेंगे। इसमें क्या है, आयरन है और ऑक्साइड है, इसे क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, क्या बोला जाएगा इसे, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बोलना नहीं है, बस आपने चैट बॉक्स में लिखना है, फेरिक ऑक्साइड। तो जो ये चीज होती है ना, इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जो ये ब्राउन ब्राउन सी कोटिंग जो आपने लोहे पे लगी देखी है, उसे ही क्या बोलते हैं, हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3 बोलते हैं। और जो ये ऑक्सीजन गैस होती है वो चली जाती है। इधर आप देख रहे हैं, ये आयरन था आपका, ये दो आयरन यहाँ पे, इसको बैलेंस कर देंगे, दो आयरन थे यहाँ पे आगे, ठीक है, हाइड्रोजन दो है, तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, दो ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। तो जितनी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है उतनी ही चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हो गई है किसकी, आयरन की, फेरिक ऑक्साइड बन गया हमारा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक मेटल का एग्जांपल था, मेटल में क्या बनाए, ऑक्साइड बनाए, है ना। दूसरे मेटल का एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका क्या होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी होती है O2, मैग्नीशियम, O2 मतलब आपकी क्या है, ऑक्सीजन है। जब इसने रिएक्ट किया, MgO बनाया, MgO2 बना देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लगा देंगे, दो मैग्नीशियम यहाँ पे, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, और टोटल देखेंगे दो मैग्नीशियम यहाँ पे और एक दो ऑक्सीजन यहाँ पे। इस दो का मतलब है कि ये भी दो है और ये भी दो है, और नीचे वाले दो का मतलब क्या है कि जो ये हाइड्रोजन है ये दो है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है, एक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसने भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और जो ये दो चीज आप जो देख रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आप देख रहे हैं, एक तो आपका ये है ना, और दूसरा आपका ये, इसको आपने वो देखा है जिसमें हम ये टेस्ट करते हैं कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, वो वाला देखा है, यस मैम यस मैम यस मैम एमजी बोलेंगे, उसे सिंबल बोलते हैं, शॉर्ट में नहीं बोलते, उसे बोलते हैं सिंबल क्या होगा, ठीक है, उसका चिन्ह क्या होगा, हिंदी में बोले तो चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बता रही थी मैं, ये दोनों जो ऑक्साइड है ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। बेसिक को क्या बोलते हैं, एसिडिक को अम्ल बोलते हैं, बेसिक को क्या बोलते हैं, बेस को क्या बोलते हैं, क्षार, क्या बोलते हैं, क्षार। आई थिंक तो यही बोलते हैं, बाकी कुछ गलत हो तो भाई बता देना, ठीक है, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर को सिखाना। क्षार, ठीक है, क्षार होता है ये। अब हमें कैसे पता चले ये क्षार होता है, एक हमारे पास इस तरीके की स्ट्रिप होती है, इंडिकेटर बोलते हैं इसे, पीएच इंडिकेटर। ये दो कलर के होते हैं, एक तो आपको ब्लू कलर का मिलेगा, रेड दूसरा आपका होगा रेड, बेटा टाइप करो, ब्लू कलर का है, इसमें दो कंडीशन है, आप इसे एसिड में डालो या फिर इसे बेस में डालो, है ना। वैसे आपको एक बात बताई जाती है, बुक्स में भी आप पढ़ेंगे, एक ही बात आपको बताई जाती है। वाह भाई, ये लड़की क्या 9th क्लास की भी पढ़ के आई हुई है क्या, तान्ना जो है, 4K। बेटा मैग्नीशियम नहीं है, वो पोटेशियम है, के का मतलब होता है पोटेशियम, आपने के क्यों लिख दिया, 4K। सृष्टि, हाँ लिटमस पेपर कहते हैं इसे, ये बात एकदम आपने सही कही, इसे लिटमस पेपर भी कहते हैं, लिटमस पेपर। तो इसमें क्या होता है, एसिड में डाल सकते हैं हम या इसे बेस में डाल सकते हैं, इसको भी हम ऐसे ही एसिड में डाल सकते हैं या फिर बेस में डाल सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, एक मैं आपको देती हूँ नींबू, है ना, और दूसरा मैं आपको देती हूँ क्या,
पेप्सोडेंट, ठीक है। जो नींबू है उसे आप क्या करेंगे, जमीन पे डालना। आज घर पे जाके करके देखेंगे, अगर सीमेंट है ना कहीं पे तो वहां पे डालना। सीमेंट की कोई मतलब फर्श भी होता है, या फिर सीमेंट आपकी दीवार पे हो जहां पे आप उसे अच्छे से देख सकते हो, जिसमें पेंट ना हो रखा हो, है ना। तो ऐसी जगह आपने नींबू को डालना और पेस्ट को डालना है, या फिर आप किस में डाल सकते हैं, किसी में भी डाल लेना, है ना। लेकिन उसमें ज्यादा पता नहीं चलेगा। जो मैं सीमेंट वाला एग्जांपल बता रही हूँ वहां पे आपको अलग से पता चलेगा। सीमेंट का घर ढूंढ लेना किसी का, दरवाजे वरवाजे पे मोस्टली हम सीमेंट ही लगवाते हैं ना, क्योंकि वहां पे तो आप मार्बल का फर्श नहीं बिछवाते हैं, और बिछवाते तो थोड़े एरिया तक बिछवाते, थोड़े उसके बाद क्या होती है, सीमेंट होती है। कहीं भी आपको सीमेंट मिले तो वहां पे आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक लेना नींबू, एक लेना पेस्ट, है ना, टूथपेस्ट जो होता है। तो दोनों को क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है। एक जगह मान लो यहाँ पे, जैसे ये क्या था, ये फर्श है आपका, फ्लोर है, इस पे यहाँ पे आपने नींबू के ड्रॉपलेट्स डाल दिए, और यहाँ पे क्या है, पेस्ट डाला, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, और यहाँ पे क्या डाला, नींबू। नींबू को क्या बोलते हैं, लेमन। तो आपने नोटिस करना कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे क्या चेंज हुआ। हाँ, तो आप यहाँ पे जब देखेंगे ना, करके भी आना है, क्या मैं जो बता रही हूँ, क्या मैं वो बात सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे धब्बे पड़ जाते, बहुत बुरे धब्बे पड़ जाते, कई दिन तक वो जाते भी नहीं है ना। और यहाँ पे जो ये पेस्ट है, पेस्ट को आप लगा दोगे तो इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। हाँ, मतलब चीजें साफ हो जाती है, जैसे हम अपने टीथ साफ करने के लिए यूज करते हैं। अगर मान लो हमें हैंड भी वॉश करने तो उसमें झाग भी आ जाता है और हाथ साफ भी हो जाते हैं, हमारी डस्ट भी रिमूव हो जाती है, नींबू से भी रिमूव हो जाती है। लेकिन जो ये है ना, ये ज्यादा हार्म करता है हमारी बॉडी को। चलो अगर आप ऐसा भी ना करो, ड्राई सीमेंट पे डालना है, क्योंकि वेट पे आपको इफेक्ट पता नहीं चलेगा, ड्राई सीमेंट पे डाल के देखना है। या फिर आप दूसरी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, आप लेना नींबू को, लेना अपने हाथ पे रब करना है, नींबू को अपने हाथ पे थोड़ी देर के लिए रब करने और ऐसे छोड़ देना, ठीक है। दूसरी साइड आपने पेस्ट लगाना है, और पेस्ट ध्यान रखना उसमें लौंग नहीं होनी चाहिए, वरना आपको एक्टिविटी ये समझ नहीं आएगी, मतलब डिफरेंस समझ नहीं आएगा, क्योंकि लौंग वैसे ही तीखी होती है। तो आप दोनों पे लगा के देखना, तो आप फील करना, एक हाथ पे नींबू लगाया, एक हाथ पे आपने पेस्ट लगाया, तो किस में क्या फील हो रहा है। ये एक्टिविटी आप खुद बताएंगे, खुद करके, है ना, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आएंगे। तो आपको एक चीज वहां पे क्या चीज रियलाइज होगी कि ये जो है ना, ये कुछ ज्यादा ही हार्ड है। हार्ड कैसे है वो आप ऑब्जर्व करके बताएंगे कि ऐसा हमें फील हुआ इसलिए ये हार्ड है। लेकिन मैं इतना बता देती हूँ, ये हार्ड है। हार्ड जो होता है कि वो डेंजरस है, किसी मतलब एसिड क्या होता है, डेंजरस होता है। जैसे हमारे पेट में भी एसिड बन जाता है कई बार, है ना। तो क्या होता है, हमारे पेट में एसिड बन जाता है, हमें पेन होता है ना, एसिडिटी निकलती है, रिलैक्स भी फील होता है जब वो निकलती है, रिमूव होती है तो गैस की फॉर्म में। एक मिनट बेटा, मैं एक बार कंप्लीट कर लूं फिर बताते हैं वंशिका, ठीक है, फिर आपकी बात सुनते हैं। तो इस बात से मैं क्या बताना चाह रही हूँ, जो चीज डेंजरस है, जो चीज क्या है, डेंजरस है, ये क्या है, एसिड। एसिड क्या है, डेंजर। एसिड क्या है, डेंजर। और आपने देखा होगा डेंजर के जो साइन होते हैं वो रेड होते हैं। डेंजर के साइन कैसे होते हैं, रेड होते हैं, है ना। आप बोलोगे मैम हम तो क्या पढ़ रहे थे, मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे, और कहाँ पे पहुंच गए, डेंजर और नॉन डेंजर पे। इसका रिलेशन है भाई, क्या रिलेशन है, जो एसिड है ना वो हमेशा क्या कलर देगा आपका, रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा, इंडिकेटर पे, लिटमस पेपर पे रेड कलर देगा, दिखाई दे रहा आपको, एसिड है वो रेड कलर देगा। जबकि जब हम इस पे क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, बेस क्या होता है, ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। जब हम यहाँ पे बेस डालेंगे तो ये क्या देगा, ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर देगा, और ये भी क्या देगा आपका, ब्लू कलर ही देगा। अब मुझे ये बताओ, जब ब्लू कलर पे आप बोल रहे हैं कि ब्लू कलर ही होगा, तो क्या आपको विजिबल होगा, आपको पता चलेगा कि इसमें कोई कलर का चेंज आया। नो मैम, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। और जब यहाँ पे ये रेड कलर है, और ये जब रेड कलर देगा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई चेंज आया है, ये भी आपको ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, है ना।
तो इसका मतलब हम इस चीज को नोटिस ही नहीं करते हैं, इस चीज को हम बुक में लिखते ही नहीं है, ये बात आपकी बुक में लिखी ही नहीं मिलेगी। वो आपको बोलेंगे कि रेड कलर पे अगर हम एसिड डालें, रेड लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डालें तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, कलर में कोई चेंज नहीं होगा, इतना लिखा होता है। लेकिन वो क्या है, एसिड है, इस वजह से हमें कलर में चेंज नोटिस नहीं हो रहा। जबकि हम रेड लिटमस पेपर पे क्या है, बेस डाले तो वो कलर बदल के कैसा बना लेगा, ब्लू कलर बना लेगा। ये चेंज हमें क्या होगा, नोटिस होगा, है ना, ये कलर चेंज हमें क्या होगा, नोटिस होगा। जबकि हम बात करें, अगर हमें दिया गया ब्लू लिटमस पेपर, कैसा लिटमस पेपर दिया गया हमें, ब्लू कलर का लिटमस पेपर दिया गया, जब इसमें एसिड डाला तो इसने रंग बदल के कैसा बना लिया, रेड बना लिया, क्योंकि रेड कलर देता है कौन, एसिड, है ना। और जब ब्लू लिटमस पेपर पे हमने बेस डाला तो ये कलर देगा ब्लू, कलर कैसा देगा, ब्लू देगा। ठीक है बेटा, लेकिन मैथ आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा, क्लास 7th में दिया था आपको ये लिटमस वाला, तो आपने वहां पे नोटिस भी किए होंगे चेंजेस। और एक चेंज मैंने आपको नोटिस करने के लिए बताया, दोनों हाथों पे आपने नींबू और क्या लगा के देखना है, पेस्ट लगा के देखना है। तो पेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है, वो नॉन डेंजरस होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही थी, जो ये ऑक्साइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, क्षार होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये ऑक्साइड किस चीज के हैं, ये आप चीज देख रहे हैं, जो ये मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है, और आयरन है, ये दोनों क्या है, मेटल, क्या है, मेटल है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए तो इसने क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। तो हम एक बात यहां से कह सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। हाँ, जो सा भी कर सकते हो, दोनों में से कौन सा भी कर सकते हो, बल्कि हाथ वाला ज्यादा आसान है, आपको इजिली चीज अवेलेबल होंगी, है ना, ऐसा जलेगा नहीं, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, जलेगा नहीं, बस थोड़ी सी झंझनाहट सी होगी, है ना। तो बल्कि आपके हाथ जैसे जो गंदे होते हैं ना, डस्ट रिमूव और हो जाती है नींबू से। गोरा होना तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, वैसे आपकी स्किन बहुत ज्यादा कच्ची होती है, अभी आप बच्चे हो, है ना। तो मम्मी का हाथ पकड़ लेना कि मम्मी जी आपका हाथ गोरा करेंगे हम आज, है ना, तो वो करके दिखाना उनको। तो ये क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बोली कि मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, की जो मेटल क्या होता है, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो अभी कुछ बच्चों ने हाथ उठाया हुआ था, सृष्टि बताएंगे बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको। मैम हमारी ना फोन की बैटरी लो गई, तो हम दूसरे फोन से कर रहे हैं, उसमें भी सेम नाम है, तो हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, क्योंकि आपकी एंट्री उसी से होगी, क्योंकि आपका वही आईडी एनरोल हो रखा, आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो पूरी, चाहे आप कितने भी गैजेट चेंज कर ले, लेकिन आपका चेंज करने में दिक्कत रहती है, वो टाइम जाता है बस। वंशिका, हाँ बोलो बेटा। मैम जो ये एक्टिविटी आपने बताई है जो हाथों पे करनी है, हाँ, तो मैम इसमें अगर हम लेमन वो करेंगे, स्क्वीज करेंगे, तो मैम इससे हमारे हाथ की जो मसल्स है मैम वो टाइट हो जाएंगी ना। टाइट तो नहीं होती, वो उस पे रिएक्शन जब करता है ना तो थोड़ी सी झंझनाहट होती है ना। वो मतलब एक वो पढ़ा है क्या आपने, किसमिस वाला एग्जाम्पल पढ़ा है, जब हम उसे उसमें डालते हैं, शुगर के सॉल्यूशन में डालते हैं, या फिर उसमें डालते हैं, क्या किस में डालते हैं, सिंपल पानी में डालते हैं, तो वो स्वेल होती है, श्रिंक होती है। यस एक मैम। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ये भी काम करता है कि आपके अंदर की सेल की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और बाहर जो है पानी निकल आता है ना सेल का, तो सेल डैमेज भी हो जाती है उसमें। दूसरे क्या है, जो एसिड है ना वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ। कई बार आपको बोला जाता होगा, जैसे आपके घर में कोई मेटल की जैसे पूजा तो ऑलमोस्ट सभी करते होंगे, है ना। तो मुझे देखो मोमडन्स का नहीं पता, इसलिए मैं उनका नहीं बता सकती वो लोग कैसे पूजा करते हैं, लेकिन तांबे की जो लुटिया होती है वो हिंदू रिलीजन में मतलब पूजा के स्थान पे हम रखते हैं, है ना, उसमें पानी भर के। हाँ ले सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट ले यस सकते मैम। हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो गंदी हो जाती है, बहुत काली सी पड़ जाती है, तो आपने देखा होगा वो काली सी अच्छी नहीं लगती। तो हम उसे क्या करते हैं, उसे साफ करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया, हम नींबू का यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, बहुत आसानी से वो क्या होता है, साफ हो जाता है। नींबू उस पे लगाओ और वो मेटल पे रिएक्ट करेगा, नींबू एसिड जब मेटल पे रिएक्ट करेगा तो वो उसे क्या कर देगा, साफ कर देता है। या फिर दूसरा एक मेरी दादी जी थी जो, वो क्या करती थी, एक हमारे घर में वो होता था रोटी रखने के लिए, आजकल तो ये
कैसरोल वगैरह आते हैं जिसमें हम अपनी रोटियां दबा के रखते हैं, गर्म रहती है, हॉट केस जिसे बोल देते हैं आप लोग, है ना। लेकिन पहले में कांसा, तांबा, इस तरीके के मेटल यूज किए जाते थे और वो बहुत भारी भरकम होते थे, है ना। वो यस बहुत मैम। भारी भरकम होते थे, उसे हम रखते थे। लेकिन वो क्या होता था, 2-3 बार जब हमने यूज किया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो काला सा पड़ जाता था, वो बड़ा बुरा सा लगता था, है ना। तो उसे साफ करने के लिए मेरी माँ जी क्या करती थी, वो करती थी उसमें लस्सी जो होती थी, क्योंकि गांव में लस्सी बहुत इजिली अवेलेबल होती है, नींबू तो फिर भी खरीद के लाना पड़ेगा, कौन पैसे लगाएगा, है ना। तो वो लोग बचत भी बहुत करते थे, है ना। तो बेटा 2 मिनट रुको, आपकी बात सुनेंगे। तो क्या होता था, वो उसमें लस्सी डाल देते थे। अब वो लस्सी क्या होती है, एसिडिक होती है। लस्सी क्या होती है, एसिडिक होती है, मेटल के साथ रिएक्ट करती है। तो वो भी उसे क्या कर देती है, साफ कर देती है, उसका कलर क्या हो जाता है, गोरा गोरा हो जाता है ना। हाँ बोलो संजना। संजना बोलो क्या पूछना है। अब बोलेगी नहीं ये लड़की। अलीना आप बताइए क्या पूछना है। लेना है क्या बेटा, आवाज नहीं आई। मैम, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, तो टाइप कर देते, वो तो मैं वैसे भी हो जाती साइड। इधर आप एक और लिख लेंगे, एक, दो और तीसरा और लिख लेंगे। दिखाई दे रहा नहीं यहाँ पे। हाँ, तो तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, हमारा मेटल ही है ये, कॉपर है। क्या है ये, कॉपर। ये तो अभी हम फिलहाल किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मेटल की हम एसिड के साथ रिएक्शन भी कराएंगे, है ना। जो वो साफ होता है वो क्यों होता है वो भी बताएंगे। अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जब वो गंदा होता है तो वो गंदा क्यों होता है वो बता रहे हम। जब ये क्या है, आयरन गंदा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की लेयर आ गई। मैग्नीशियम गंदा हुआ तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उसपे भी ऑक्सीजन की क्या आ गई थी, लेयर आ गई थी। अब कॉपर को गंदा करने की प्रोसेस में क्या, किस चीज का हाथ है, यहाँ पे पानी है। बार बार लिखूं क्या ये जैसे H2O वाटर और पानी लिख दिया, यहाँ पे भी लिखूं मैं ये क्या, बताओ एक बार। नो मैम। नो मैम। ठीक है, जब ये चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी, देखो इसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉइस्चर या फिर नमी। जो हमारे इन्वायरमेंट में नमी होती है ना, कि जब पानी के ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन भी आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। शिद्रा, ट्यूशन पढ़ते हो बेटा, या मैम ने पढ़ा रखे हैं ये चैप्टर, आपको पढ़ा रखे आई थिंक, है ना। नो मैम। तो फिर अपने आप ही पढ़ लेते हो, टैलेंटेड बनते हो। मैम ये मैम ने पढ़ा रखा है मेटल वाला चैप्टर क्लास में एक बार। अभी तो मैं कहूँ ना आपको पता होगा। एक ही टॉपिक करवाया था मैम ने तो। मैम अगस्त्य वाले सर ने चैप्टर पढ़ा रखा है। ओके ओके, हमारी सिस्टर ने पढ़ाया था। ओके। देखो ये बनेगा CuOH2, क्या बनेगा, CuOH2 या CuCO3, दो चीजें बनेगी यहाँ पे। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है आपका, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाएगा, मतलब इसको स्पेलिंग को हिंदी में लिख देंगे लेकिन बोलने में यही बोला जाएगा। और ये कॉपर क्या है, कॉपर CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, ये आपका कॉपर कार्बोनेट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, मेटल है। कॉपर क्या है आपका, मेटल है। इस मेटल ने जब रिएक्ट किया किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो इसने भी ऑक्साइड बनाए। क्या बनाए, ऑक्साइड बनाए, जो कि क्या कहलाए, हाइड्रोक्साइड कहलाया और कॉपर कार्बोनेट कहलाया। कॉपर हाइड्रोक्साइड कहलाया और कॉपर कार्बोनेट कहलाया। हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखेंगे भाई, इससे नीचे दिख रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड,
ऑक्साइड, ये कॉपर कार्बोनेट, कॉपर तो सेम ही आएगा, कार्बोनेट, ये इस तरीके के बन जाएंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपका पूरा मतलब मेटल वाला हो गया कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे ये प्रोडक्ट बनते हैं। मैम ले लिया। ओके, तो यहां तक कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो भाई एक बार ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे बताओ, इनको समझ आ रहा है? क्योंकि थोड़ा ये इंग्लिश में ही है सब, मतलब टर्मिनोलॉजी वगैरह इंग्लिश में ही है, तो एक बार मुझे बता देंगे कि समझ आ रहा है? यस मैम। इस बच्चे ने हाथ उठा रखा है। मैम अंशिका, लीजिए बेटा, हो गए साइड। मैम मैं कह रही थी कि स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ना एक बार, मैंने लिया नहीं था, फिर आप आ गए थे इसलिए बोल रही थी। देखो देखो, आप पता है क्या करते हो, स्क्रीनशॉट के लिए तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ताकि मैं कुछ जो बात बोल रही हूँ मुझे उसके लिए रुकना ना पड़े, खुद साइड में हो जाऊं, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए चैट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि मैं उसको पढ़ के साइड में हो जाऊं, क्योंकि मैं अपना जो बोल रही होती हूँ वो डिस्टर्ब होता है ऐसे, है ना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से, ये तो आपके फ्रेंड ने ले लिया, वो शेयर कर देंगे, है ना। और दूसरी बात, यूट्यूब पे तो मैं डाल ही देती हूँ, वहां से देख लिया करो अगर नहीं भी ले पाते तो। मेरे ख्याल से मैं अभी नॉन मेटल वाला और करा दूं जल्दी से, क्लास वैसे ओवर होने का टाइम हो गया। दूसरी क्लास है क्या कोई आपकी अभी? मैम 10:30 नो पे है। मैम। मैम हमारी बहन की क्लास है। क्या बोले, 9 तो है ही नहीं, मैम करा दो की क्लास है आगे 10 का भी o'clock पे। चैप्टर। अरे बेटा ऐसे सारे बोलोगे नहीं समझ आएगा, हाथ उठाया करो ताकि मैं एक बच्चे से पूछ सकूं। हाँ, रोशनी बोलेगी। मैम हमारी सिस्टर की क्लास है 10 o'clock पे, क्लास 12th में है वो। अच्छा, और दूसरी बच्ची थी एक, और वो क्या बोल रही थी? चलो ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं एक रिएक्शन और करा देती हूँ नॉन मेटल की, उसमें पता चल जाएगा आपको मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है ना। फिर अगली प्रॉपर्टी मिटाऊ ना, अब तो मिटा दिया बेटा, अब बगैर मिटाए मैं दूसरा कैसे लिखूंगी बताओ मुझे, है ना। वैसे हमें ना नोट डाउन बाद में करना चाहिए, आपको एक काम की बात बताती हूँ, हमें नोट डाउन क्या करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, जब टीचर समझा रहा हो ना तब हमें ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि जितनी सेंसेस हमारी इन्वॉल्व होती है ना समझने के टाइम पे, तो वो चीजें हमारे ब्रेन में ज्यादा लंबे टाइम तक टिकती है। अगर आप क्या करेंगे, लिखने में लग जाएंगे तो आपका दिमाग क्या डाइवर्ट हो जाता है, आपका दिमाग कहीं ना कहीं ये रहता है कि मैम जो बोल रही है वो बातें हम कानों से सुन रहे हैं, ऐसा करते हैं साथ साथ नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और सही भी सोचते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचती थी, है ना। तो लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप टीचर को देख रहे होते हैं वो क्या लिख रहा है, कैसी एक्टिविटी कर रहा है, चाहे मैं ये हाथ भी क्यों ना हिला रही हूँ, है ना, ये भी आपके लिए क्या होते हैं, वर्थ इट होते हैं, क्योंकि आप इसे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और आपके दिमाग में जो है एक इमेज बनती है कि टीचर ने समझाते हुए इस चीज को, इस काम को ऐसे किया था, है ना। तो हमें नोट्स है बाद में बनाने चाहिए देख के, क्योंकि सुनोगे समझोगे, जितने ज्यादा आपकी आंखें भी इन्वॉल्व होंगी, कान भी इन्वॉल्व होंगे, दिमाग भी इन्वॉल्व होगा, उतना ज्यादा क्या है, लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, ठीक है। और साथ साथ लिखोगे तो याद कम होगा। दूसरी रिएक्शन है हमारी SO2। SO2 को क्या बोलते हैं आप? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। चैट बॉक्स में लिखो बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड, शायद ऐसे ही लिखते होंगे। हाँ, फिर इसके साथ आपने रिएक्ट कराया वाटर को। किसको रिएक्ट कराया? वाटर को। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले लिख चुकी हूँ, वहां से उतार सकते हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। H2SO3, H2SO3 इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड।
मतलब कहने का क्या हुआ, ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब अधातु। अधातु के जो क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आप नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, ये एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब कि एसिडिक। हमने एक पॉइंट पढ़ा यहाँ पे, आज हमने ना पूरी क्लास में एक ही पॉइंट किया है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो हमने क्या है, एक ही पॉइंट किया है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अधातु के ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स नहीं सॉरी यहाँ पे आया, ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मतलब कि धातु के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। अपनी पूरी क्लास का कंक्लूजन आज का क्या था, यही था। पूरी क्लास का कंक्लूजन आज इतना छोटा सा ही था। ठीक है भाई, एक मिनट भाई। मैं क्या बोल रही थी, बैटरी के लिए आपको चार्ज करके बैठना चाहिए। वैष्णवी क्या पूछना है, बोलो बेटा। सिड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एस से? एस से ऊपर, एस से कहाँ है भाई, SO2, आई सी। सल्फ्यूरिक, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके मैम। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए आगे पढ़ के आएंगी। आपकी एनसीईआरटी की पीडीएफ मैंने डाल रखी है और ए सेक्शन वालों को तो मैम ने पढ़ा भी रखा है ना। तो अदिति, बोलो बेटा, अदिति कुछ बोलना चाह रही है। मैम ये